Study Morning presents another video for Class 8 Geography, Chapter number 3 Agriculture. Yes class, एग्रीकल्चर चैप्टर जो है बहुत ही इजी चैप्टर है और आप अगर मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनेंगे तो इस चैप्टर से इजी आपको कुछ भी नहीं लगेगा। बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल टिप्स पे आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस चैप्टर की स्टार्टिंग किस चीज़ से कर रहे हैं? हम कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी से। ठीक है, अब आप बोलेंगे मैम ये इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? ठीक है, इनकम सोर्स का साधन। ठीक है ना, इनकम सोर्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी में प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। सबसे पहले आपको ये तीन चीज़ बहुत ध्यान से याद रखना है कि क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी में आपको फर्स्ट प्राइमरी सेक्टर, सेकंड सेकेंडरी सेक्टर एंड थर्ड आपको टर्शियरी सेक्टर में आपको आना है। अब आपको इनके जो डेफिनेशंस है वो आपको याद कर लेना है। ठीक है, समझ गए? अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। टाइप ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर में देखिए प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, ठीक है, पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग, ये सारी चीज़ें प्राइमरी सेक्टर में आ जाते हैं। एक कॉमन चीज़ नोटिस की आपने, प्राइमरी सेक्टर में जो है वो सारी चीज़ें हैं जो हम नेचर से विड्रॉल कर रहे हैं। एग्रीकल्चर नेचर से, फॉरेस्ट्री नेचर से, एनिमल हस्बेंड्री नेचर से, फिशिंग, माइनिंग, ये जो प्राइमरी सेक्टर के जितने भी एग्जांपल्स है ये सारे एग्जांपल्स किससे जुड़े हुए हैं? नेचर से। ठीक है, समझ में आ गया? सेकेंडरी सेक्टर क्या है? मैन्युफैक्चरिंग। जो भी चीज़ें हैं, अगर मुझे समझ लीजिए शर्ट बनाना है तो कॉटन तो ऑब्वियस हमारे एग्रीकल्चर में ही ग्रो हो रहा है। ठीक है, फिर उसको बनाने का प्रोसेस कहाँ पर है? ऑब्वियस सेकेंडरी सेक्टर को है। फिर टर्शियरी सेक्टर फिर क्या करता है? ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, सर्विसेज। प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट का काम करती है टर्शियरी सेक्टर। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो फिर से एक बार कैपिचुलेट करो, इकोनॉमिक एक्टिविटी थ्री टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी सेक्टर जो है नेचर से जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी सेक्टर जो है वो प्रोसेस में, बनाने के प्रोसेस में, मैन्युफैक्चरिंग में जुड़ा हुआ है। टर्शियरी सेक्टर जो है जितने प्रकार के सर्विसेज होते हैं उसके लिए जुड़ा हुआ है। होप यू अंडरस्टैंड। अब हम मेन चैप्टर में आ जाते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी आर थ्री टाइप्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। अब आपको ये जो डेफिनेशंस हैं ये डेफिनेशंस आपको याद करना पड़ेगा। प्राइमरी एक्टिविटी क्या है? आर दोज एक्टिविटी विच आर कनेक्टेड विथ एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, फिशिंग एक्सेट्रा। तो ये प्राइमरी सेक्टर क्लास, ये जो प्राइमरी सेक्टर में जो डेफिनेशन है ये आपको याद कर लेना है। प्राइमरी एक्टिविटी आर दोज एक्टिविटीज़ विच आर कनेक्टेड विथ एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी एक्टिविटी आर कंसर्न विद द प्रोसेसिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्स टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट लाइक बेकिंग ऑफ ब्रेड, वीविंग ऑफ क्लॉथ एक्सेट्रा, कि बनाने के प्रोसेस में ये कंसर्न इसका ज़्यादा है। टर्शियरी एक्टिविटी क्या है? जो कि सर्विस प्रोवाइड करती है। टर्शियरी एक्टिविटी प्रोवाइड सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग एक्सेट्रा। ये तीनों डेफिनेशन ही आपको बहुत अच्छे से याद हो जाने चाहिए विद देयर एग्जाम्पल्स। ठीक है, पेपर में ऐसा आ सकता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्राइमरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर, या प्राइमरी एंड सेकेंडरी, या सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो आपके पास दो पॉइंट ऐसे ही बन जाएंगे, है ना? एक तो डेफिनेशन और सेकेंड एग्जाम्पल से। एग्रीकल्चर इज प्राइमरी एक्टिविटी विच इंक्लूड ग्रोइंग क्रॉप, फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर्स एंड रेयरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक। मतलब और अगर आ गया व्हाट इज़ मीन बाय एग्रीकल्चर, तो आपको ये लिख देना है कि एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है जिसमें लोग सिर्फ और सिर्फ क्रॉप्स ही नहीं बल्कि फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर और रेयरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक यानी कि एनिमल्स हस्बेंड्री भी करते हैं। 50% जो पर्सन है वो किससे इंगेज कर रहे हैं? एग्रीकल्चर एक्टिविटी से। पूरा का पूरा 50%, यानी कि 2/3 इंडियन पॉपुलेशन। ठीक है, अच्छा अब ये एग्रीकल्चर के हर जगह पॉसिबल है? फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल, क्लाइमेट, ये सारे जो है
ये सारी चीज़ें हमें चाहिए होती है। क्लाइमेट, टोपोग्राफी ऑफ सॉइल, ये सारी चीज़ें हमें किस लिए चाहिए होता है, जहाँ पर एग्रीकल्चर जो है फलता फूलता है। आई होप कि ये स्लाइड आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्लाइड है वो है फार्म सिस्टम के ऊपर। फार्म सिस्टम क्या है? एग्रीकल्चर और फार्मिंग इज अ सिस्टम in which sheets, fertilizer, machinery and labor are important inputs. एग्रीकल्चर या फार्मिंग हम चाहे जो भी बोले, इनमें जो इनपुट प्रोसेस और आउटपुट की ज़रूरत होती है। फार्म सिस्टम में भी क्या क्या है? इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। अब देखिए इनपुट यानी कि फार्मिंग के सबसे पहले सेशन में आपको शीट्स, फर्टिलाइज़र, मशीनरी, लेबर, ये सारी चीज़ें क्या हो जाती है? इनपुट। ठीक है, आपको पहले सब कुछ ये देना पड़ेगा। जैसे कि आलू की सब्ज़ी आप बना रहे तो सबसे पहले आपको आलू, आपके घर में आलू होना चाहिए, मसाले होने चाहिए। ठीक है। सेकंड है बनाने के प्रोसेस में प्लॉगिंग, शोइंग, इरिगेटिंग, वेडिंग, हार्वेस्टिंग, ये सारा क्या है? प्रोसेस। ये सारा जो है ये कौन सा प्रोसेस है? जब हम एग्रीकल्चर को और ज़्यादा मतलब इसको जब हम सींचते हैं, तैयार करते हैं। थर्ड है इसका आउटपुट। इसका आउटपुट क्या है? इसका आउटपुट है चाहे अगर आपने क्रॉप्स को ग्रो किया है तो क्रॉप्स, फिर वूल, ठीक है, फिर डेयरी, ये सारी चीज़ें हैं। ओके, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि अब हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस क्या है। नेक्स्ट प्रोसेस, अच्छा पहले हम इसको देख लेते हैं एक बार। ये एक हमने जो है इस तरीके से मैंने पिक्चर के वो में आपको समझाया है। एक बार मैं फिर से एनोटेशन कर दूँ। ठीक है, मैंने अभी बोला फार्म सिस्टम जो है वो इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट से है। ठीक है, इनपुट में यहाँ पे नीचे आप देख भी सकते हैं, इनपुट में शीट, फर्टिलाइज़र, मशीनरी, लेबर आ जाता है। प्रोसेसिंग में जो है प्लॉगिंग, शोइंग, स्प्रेइंग, इरिगेशन, वेडिंग, हार्वेस्टिंग आ जाता है। आउटपुट में जो है आउटपुट में क्या क्या आ जा रहा है? क्रॉप्स, वुल, डेयरी एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट। ठीक है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर दूँ ज़रा, बचपन की याद आ गई जब हम गलती करते थे और इस तरीके से मिटा देते थे। अब टाइप्स ऑफ फार्मिंग, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से आपको इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस बन सकते हैं और वो भी लॉन्ग क्वेश्चंस। टाइप ऑफ फार्मिंग, तो आपको आपके दिमाग में दो चीज़ें बहुत ही क्लियर रखनी होगी। कहाँ गया फिर से एनोटेशन? एनोटेशन देखो क्या है। एक तो है सबसिस्टेंस फार्मिंग और एक है, एक मिनट, ब्लू पेन का ही यूज़ कर लेते, या तो ब्लैक, नहीं ये तो ब्लैक या रेड का यूज़ कर लेते हैं। टाइप ऑफ फार्मिंग में जो टाइप्स ऑफ फार्मिंग हैं, हमें जो है हमारे दिमाग में क्या करना पड़ेगा? क्या बात है, चल क्यों नहीं रहा है पेन? अरे भाई चलो। टाइप्स ऑफ फार्मिंग में जो है हमारे दिमाग में क्या चीज़ें होनी चाहिए? सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। ठीक है, सबसिस्टेंस, ये तो पूरा छिप ही गया। सबसिस्टेंस फार्मिंग, टाइप ऑफ फार्मिंग में सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग, ये आपको दो चीज़ें दिमाग में रखेंगे। टाइप्स ऑफ फार्मिंग में आएगा सबसिस्टेंस एंड कमर्शियल। अब सबसे पहले जो है हम किसके ऊपर बात करेंगे? ऑब्वियस सबसिस्टेंस फार्मिंग के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि फार्मिंग जो भी क्लासिफिकेशन हम करते हैं उसमें जोग्राफिकल कंडीशंस, डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, लेबर एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी को देखकर ही करते हैं। जोग्राफी कंडीशन, डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, लेबर एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग आर द टू टाइप्स ऑफ फार्मिंग। यह आपको क्लियर है? अब सबसिस्टेंस फार्मिंग है क्या? सिंपल सेंटेंस में बोलूँ कि फार्मर जो है जब अपने फैमिली के लिए क्रॉप्स प्रोड्यूस करता है वो कहते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। सिंपल्स क्या मतलब, आप कह सकते हैं कि
जो ओल्ड टूल्स है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है बल्कि ट्रेडिशनल टूल, नॉट ओल्ड टूल, ट्रेडिशनल टूल से जब वो अपने छोटे से प्लॉट पे, छोटे से ज़मीन पे जब फार्मिंग करता है और उसके जो है लेबर के हिसाब से उसके खुद के ही हाउस होल्ड मेम्बर्स होते हैं, वो होता है सबसिस्टेंस फार्मिंग। जब फार्मर जो है मार्केट में बेचने के लिए नहीं बल्कि खुद उस फार्मिंग को अपने फैमिली के नीड्स को पूरा करने के लिए करता है, उसे कहते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग के फर्दर क्लासिफिकेशंस है इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर, प्रिमिटिव सब्सटेंस एंड शिफ्ट, सॉरी एंड नहीं लगेगा, इंटेंसिव, प्रिमिटिव, शिफ्टिंग एंड नोमैडिक हर्डिंग। 4 प्रकार के हैं, इंटेंसिव, प्रिमिटिव, शिफ्टिंग, नोमैडिक, हर्डिंग। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग में 2 हैं, 2 टाइप के फार्मिंग हैं, सबसिस्टेंस एंड कमर्शियल। अगर मैं अगर आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर दूँ तो सबसिस्टेंस फार्मिंग वो है जहाँ पे फार्मर खुद के फैमिली को सपोर्ट करने के लिए जो है, खुद के नीड को मीट करने के लिए जो है फार्मिंग कर रहा है। कमर्शियल फार्मिंग वो फार्मिंग है जहाँ पर कि मार्केट में सेल करने के लिए पर्टिकुलर क्रॉप्स को ग्रो किया जा रहा है, लाइक कॉफ़ी, टी, राइस, ठीक है, फ्लावर में रोज़, शुगर केन, ये सारी चीज़ें। तो अब हम आ जाते कि सबसिस्टेंस फार्मिंग तो समझ में आ गया, बट इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर और सबसिस्टेंस फार्मिंग में थोड़ा ही 19-20 का फ़र्क है। Intensive subsistence agriculture, in this farming the farmer cultivates a small plot of land using simple tool, more labor। तो छोटे से प्लॉट पे काम कर रहे हैं सिंपल टूल्स के माध्यम से, बट लेबर क्या है, बहुत ज़्यादा। राइस इसमें से मेन क्रॉप है, अदरवाइज वीट, पल्सेस, ऑइलशीट्स तो रहता ही है। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या है, जिसमें कि 2 टाइप के एग्रीकल्चर जुड़े हुए हैं, शिफ्टिंग, नोमैडिक। ठीक है, अब ये शिफ्टिंग, कल्टीवेशन एंड नोमैडिक क्या क्या है। शिफ्टिंग आई थिंक आप सबको पता है कि एक जगह पे खेतीबाड़ी की, फिर उसको छोटे से मतलब फॉरेस्ट के छोटे से एक लैंड को जो है कल्टीवेट किया, जैसे ही कल्टीवेशन हो गया उसको जला करके दूसरे जगह मूव कर गए। ठीक है, नोमैडिक हर्डिंग क्या है, जब जो हर्डिंग्स, जो चरवाहे होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जब अपने एनिमल्स को लेकर के जाते हैं, किस चीज़ के लिए, फॉर फोडर एंड वाटर, यानी कि चारे के लिए और पानी के लिए। ठीक है, तो उसी को कहते हैं नोमैडिक हर्डिंग्स। सबसिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस में क्या आ जाता है, शिफ्टिंग एंड नोमैडिक। ये सारे डेफिनेशंस आपको बाय टिप जो है याद हो जाने चाहिए, और बाकायदा आप देख भी पा रहे हैं मैंने 2-2 लाइंस के यहाँ पे आपको डेफिनेशंस शो किए हैं। उसके बाद आ जाता है कमर्शियल फार्मिंग। जी, ये कमर्शियल फार्मिंग क्या है, इन कमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रियर्ड, ग्रोन एंड एनिमल एंड रियर्ड फॉर सेल इन मार्केट। ठीक है, कमर्शियल फार्मिंग में क्या आ रहा है कि जब एनिमल्स को या क्रॉप्स को ग्रो किया जा रहा है, किस चीज़ के लिए, ताकि कि उन्हें मार्केट में बेचा जा सके। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आ जाता है वही जो मैंने आपको बताया, सबसिस्टेंस फार्मिंग में इंटेंसिव, प्रिमिटिव, शिफ्टिंग, नोमैडिक आ जाता है। कमर्शियल में देखिए, अब कमर्शियल कब हम पढ़ेंगे, कमर्शियल ग्रेन मिक्स और प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ठीक है, कमर्शियल में कितने हैं, 3 प्रकार के हैं। कमर्शियल में भी कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं। देखते हैं अब कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्या है। इन कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्रॉप लाइक वीट, मेज आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पस, मतलब उनको सिर्फ और सिर्फ मार्केट में बेचना है इसीलिए। तो अब मिक्स फार्मिंग क्या होता है, मिक्स फार्मिंग होता है लैंड को जब आप दोनों तरीके से यूज़ कर रहे हो, उसमें फूड क्रॉप्स भी ग्रो कर रहे हो, फोडर भी, चारा भी ग्रो कर रहे हैं और क्रॉप्स भी ग्रो कर रहे हैं। प्लांटेशन क्या है, जब आप एक सिंगल क्रॉप को ग्रो कर रहे हो, चाहे वो कॉफ़ी हो, टी हो, शुगर कैन हो, रबर हो, बनाना हो, कॉटन हो। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब आ जाते हैं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का मतलब होता है
कि जब हमने एफ़र्ट लगाया कि हमारा फार्मिंग प्रोडक्शन जो है वो हमारे पॉपुलेशन की डिमांड को फुलफ़िल कर सके। ठीक है, इसमें हमने HYV शीट्स का इस्तेमाल किया, हमने और इरिगेशन फैसिलिटीज़ जो है इसका इस्तेमाल किया, गवर्नमेंट ने और ज़्यादा पॉलिसीज़ निकाली। तो इस तरीके से हमने एग्रीकल्चर डेवलपमेंट किया। अब यहाँ पे एकदम लास्ट में आ जाता है अ फार्म इन इंडिया एंड अ फार्म इन USA। उसमें हम देखेंगे अ फार्म इन इंडिया में कि एक इंडियन टिपिकल फार्मर है मुन्ना लाल, जिसके पास सिर्फ 1.5 हेक्टेयर की ज़मीन है और वो जो है बहुत ही, आप कह सकते हैं उसके पास कोई एक्सपर्ट नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई स्टोरेज सिस्टम नहीं है, सब कुछ एकदम राम भरोसे चल रहा है। और फार्म इन USA में आप देखेंगे कि जो एवरेज साइज़ है फार्म इन USA में 250 हेक्टेयर का है। और ये लोग जो है उसमें कॉर्न, सोयाबीन, वीट, कॉटन, ठीक है, शुगर बीट, ये सब कुछ जो है ग्रो करते हैं। और साथ ही साथ इसमें प्रॉपर जो है एक फैसिलिटी है। एक USA का फार्मर एक बिजनेसमैन की तरह काम करता है, जहाँ पर वो सैटेलाइट से अपने फार्म के पिक्चर्स को कलेक्ट करता है और सीधा वहाँ से लैब में पहुँचा देता है। इसके पास प्रॉपर स्टोरेज सिस्टम है, जिससे कि अगर इसको लगता है कि मार्केट में अभी क्रॉप्स, जिस भी क्रॉप्स को ये ग्रो कर रहा है उसमें अभी प्राइस जो है वो डाउनफॉल है, तो इसको नहीं बेचेगा, स्टोर करके रख देगा। जब इसको लगेगा हाँ कि भाई उस क्रॉप का दाम जो है ज़्यादा हो गया है, तब वो स्टोरेज सिस्टम से निकाल करके बेच सकता है। आशा कर रही हूँ कि आपको ये चैप्टर जो है वो समझ में आया होगा। और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपको डाउट होना चाहिए, क्योंकि मेरे समझाने के साथ साथ आपको क्लास नोट्स भी दिए गए थे। ये जो क्लास नोट्स है बहुत ही सिंपल है। पेपर के वक्त पूरा चैप्टर पढ़ने से अच्छा है कि आप पहले से ही क्लास नोट्स बना लो और उन क्लास नोट्स को आप जो है रिवाइज करो। इससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेफ हो जाएगा, ठीक है। और इस चैप्टर में जितने भी सारे डेफिनेशंस हैं, उन डेफिनेशंस को बहुत ही ध्यान से याद कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।